मैं अनिल चंडकापुरे, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ भोपाल मध्य प्रदेश। साथियों, आप लोगों को पता होगा 18 मई 2020 को माननीय वामन मेश्राम के द्वारा जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था। उस आह्वान का उद्देश्य ये था कि जो गरीब वर्ग के जो मज़दूर लोग हैं वो मज़दूर वर्ग को अपने घर में, गांव में, शहरों में सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए एवं जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में उनको फिर यहाँ पे वापस लाया जाए ताकि आपकी आर्थिक व्यवस्था बराबर सुनिश्चित तरीके से चलती रहे। और जो परिवार के लोग, जिन मज़दूरों की रेल के पटरी पे कट कर मौत हुई है, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उन गरीबों को, उन मज़दूरों को पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था की जाए। ऐसी मांग को लेके बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा माननीय वामन मेश्राम राष्ट्रीय माननीय वामन मेश्राम राष्ट्रीय संयोजक इनने आह्वान किया था और उसके आह्वान का राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने समर्थन दिया था और जेल भरो आंदोलन में सहभागी होने का आह्वान किया था। लेकिन लॉकडाउन का चलने के कारण इसको पीछे लेना पड़ा, स्थगित करना पड़ा और इसी के आड़ में गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया और उनके ऊपर ये कानूनी तौर पे जो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी करके उनका शारीरिक शोषण करने के बराबर का कानून इस देश में लागू किया। इसलिए हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से उनका तीव्र विरोध करते हैं। तो साथियों, तीव्र विरोध करने के जो कारण हैं, श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना, इसका मतलब 72 घंटे, एक सप्ताह में 72 घंटे मज़दूरों से काम करना माने मज़दूरों का शोषण के बराबर है। हम इस पहले से कानूनों को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता था और कानून में संशोधन होने के बाद अब क्या मालिक लोग ये कानून का पूरा पालन करेंगे? इसका मतलब मज़दूरों के साथ शोषण होने की संभावना है। इसलिए हम लोग इसको जलाकर तीव्र विरोध करते हैं। इसको जलाकर हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। नंबर दूसरा है, श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक और अधिकारों की आवाज़ लड़ाई जाती थी। श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन संशोधन होने के बाद श्रमिक संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है। और साथियों, प्रवासी मज़दूरों को अपने अपने घर, शहरों में पहुंचाना नहीं गया और जबरनी उनको रोकना ये बंधुआ मजदूर बनाने के बराबर है। नंबर 4 है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों को पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं पहुंचाया गया। सड़क दुर्घटना में भूखमरी के कारण कई मज़दूरों की जानें गई। इसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का केंद्र सरकार ने आह्वान नहीं किया या उनको मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग इनका तीव्र विरोध करते हैं। इसका हम तीव्र विरोध करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के SC ST के छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे तो उनको स्कॉलरशिप मिली जाती थी और इसके ऊपर क्रिमिनल लागू कर दिया। इसका भी हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार ने निजीकरण नीति के विरोध में
कई सरकारी सेक्टर को बेच दिया, इसका भी हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना एवं गरीबों के पैसे पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना, राहत देने के बजाय कर्जा देने का काम किया है, ये एक षड्यंत्र है। इसका भी हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। और आदिवासियों की जो अनुसूची के विरोध में लिए गए निर्णय अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना यही आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका भी हम लोग जलाकर बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थन में इसको भी हम लोग जलाकर समर्थन करते हैं। साथ में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, केंद्र सरकार की सही पैरवी नहीं किए जाने के कारण हम केंद्र सरकार का तीव्र विरोध करते हैं। और पब्लिक अंडर सेक्टर में जो नवरत्न कंपनियां हैं, उस नवरत्न कंपनियों को अपने मनचाहे उद्योगपति को बेचा गया, जबकि वो कंपनियां सालाना लाखों करोड़ों रुपए कमाकर सरकार को देती थी। ऐसे कंपनियों को, उद्योगपति को बेचना ये एक बहुत बड़ा, देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका भी हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। SC ST OBC के ऊपर 3000 सालों से मंदी का संकट छाया हुआ है, लेकिन उनको उन संकट में से उभारने के लिए भारत सरकार ने कोई भी पैकेज नहीं दिया, उसका भी हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में 16 मजदूर रेलवे लाइन पर पटरी पर कटकर मारे गए, जिसके समर्थन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए मना कर दिया और केंद्र सरकार ने इसको ऊपर झूठा हलफनामा दायर किया कि ये रेल सड़क से नहीं जा रहे थे। इस तरह से झूठा मुकदमा दाखिल किया गया। इसके भी विरोध में हम लोग इसका भी हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। साथियों, लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ इकट्ठा झूठा पैकेज, लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ का झूठा पैकेज देने का पखोगंडा करना, जबकि पैकेज ना होकर एक प्रकार का वो कर्जा है। केवल वो कर्जा ही नहीं तो उन लोगों के वो कर्जा वापस भी लिया जाएगा। ये भी एक जनता के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र के बराबर है। इसलिए हम लोग ये जो 14 मुद्दे हैं, इसका हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। इसको हम जलाकर तीव्र विरोध करते हैं। साथ में राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के सभी कार्यकर्ता को हम लोग आह्वान करते हैं कि बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ, बहुजन क्रांति मोर्चा को सहयोग देकर इस सरकार की गलत नीति का तीव्र विरोध करेंगे।